तो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले ना एक चीज समझ लेना, अगर आपने वो समझ ली तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। वो चीज क्या है, देखो, अगर मैं 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करूं तो आंसर क्या आता है, 100। ठीक है, मल्टीप्लाई मैं सीधा लिखूंगा, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो मैं गलत कर रहा हूं सही कर रहा हूं। अगर मैं 10 को मल्टीप्लाई कर दूं 100 से तो आंसर आता है 1000। अगर मैं 100 को ही 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर आता है 10,000। अगर मैं 1000 को मल्टीप्लाई कर दूं ना 100 से तो आंसर आता है मेरा 1 लाख। अब यहां पे आपको एक चीज नोटिस करनी होगी, जो मैं नोटिस करवाता हूं आपको। क्या चीज नोटिस करनी है, जब मैंने 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आया 100, यहां पे थी 10, यहां पे भी थी 10, लेकिन जो आंसर आया वहां पे थी 2 zeros, दैट मीन्स 1 + 1। ये मल्टीप्लीकेशन के केस में है, ध्यान रखना। यहां पे थी 10, यहां पे थी 2 0, जो आंसर आया उसमें आई 3 zeros, यहां पे 1 थी, यहां पे 2 है। 1 प्लस क्या होता है, 1 + 2 क्या होता है, 3। यहां पे टोटल है 4 zeros, यहां पे 2 थी, यहां पे भी 2 थी। 2 + 2 क्या होता है, 4। आंसर में यहां पे है 5 zeros, यहां पे है 3, यहां पे है 2। 3 + 2 क्या होता है, 5। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब आप इस तरह के नंबर, सिर्फ इन नंबर्स की मैं बात करूं और कोई नहीं, इनके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। 1 के साथ जितनी जीरोस आ रही हैं वही होना चाहिए। 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, इस तरह के नंबर्स की बात कर रहा हूं सिर्फ मैं। ठीक है, तो जब मैं इस तरह के नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगा ना, तो जितनी नंबर ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई करने से पहले होंगी उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस आपने डायरेक्ट आंसर में लिख देनी है, कुछ भी बिना सोचे समझे। मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है साइड में जाके इसको। ठीक है, देखो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 जीरोस आनी चाहिए, दैट मीन्स 100। 10 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर में 3 जीरोस आनी चाहिए, दैट मीन्स आंसर 1000 आएगा। 100 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 जीरोस है, प्लस करके 4 हो जाएंगी, दैट मीन्स आंसर में 10,000 आना चाहिए। तो इस तरह से आपको ये चीज याद रखनी है। याद क्या रखनी है, ये तो अंडरस्टूड है अब। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो ये आपके लिए बहुत आसान होगी। कैसे, ये मैं अभी बताता हूं आपको। देखो, हमारे पास क्वेश्चन में पूछा 1 लाख। 1 लाख में कितनी जीरोस होती हैं, हमें सबको पता है 5 जीरोस होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ इस तरह से ये ब्लैंक दे रखा है और उसके बाद लिखा है 10,000। अब मेरे को बताओ 10,000 हम कैसे लिखते हैं। हम लिखते हैं 10,000 इस तरह से। अब यहां पे है 1 लाख, यहां पे है 10,000, यहां पे है 5 जीरोस और यहां पे कितनी है, 4 जीरोस। इन दोनों को इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों में 5 जीरोस होनी चाहिए। यहां पे एक कम है, तो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो 5 जीरोस हो जाएंगी। यहां पे भी 10 को अगर मैं 10,000 से मल्टीप्लाई करवाता हूं तो आंसर क्या आता है, 1 लाख। क्योंकि यहां पे 10 के पास 1 जीरोस है और 10,000 के पास 4 जीरोस है। 4 + 1 क्या होता है, 5। तो ये मेरा आंसर बन गया, तो लगा दो यहां पे। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही ज्यादा आसान आपके क्वेश्चंस हो गए होंगे अब मेरे हिसाब से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 मिलियन। 1 मिलियन में कितनी जीरोस होती हैं, देखो 0 0 0, ये तो हो गया 1000 का, 1 2 3, और ये हो गया मिलियन का। अगर आपने नंबर सिस्टम अच्छे से सीखा हुआ है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इसकी मैंने वीडियो बेसिक बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो। तो ये हो गया हमारा 1 मिलियन। अब 1 मिलियन में आ रही है 6 जीरोस, इक्वल टू, फिर से कुछ पूछा हुआ है। क्या पूछा है, 100,000। 100,000 होता था ये 100,000। ठीक है, यही होता था 100,000। अब 100,000 में कितनी जीरोस आ रही हैं, 5। यहां पे कितनी है, 6। एक और जीरो बढ़ाने के लिए मेरे को इससे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करने का, तो यहां पे भी 10 आ जाएगा। नेक्स्ट है यहां पे 1 करोड़। 1 करोड़ में कितनी जीरोस होती हैं, 7। 3 2 2,
ये बन गया 1 करोड़। टोटल कितनी जीरोस है 7 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 10 लाख। लाख में हमें पता है 5 जीरोस होती हैं, तो 10 लाख में कितनी हो जाएंगी 6 जीरोस हो जाएंगी। वंस टेंस थाउजेंड वंस टेंस 100,000 10,000 1 लाख 10 लाख। 10 लाख में कितनी जीरोस है 1 2 3 4 5 6। करोड़ में कितनी है 7। कितनी चाहिए एक और चाहिए, तो यहां पे क्या आ जाएगा फिर से 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आंसर आ जाएगा। फिर से यहां पे 1 करोड़ है तो ये तो 1 करोड़ ही रहेगा यहां पे। लेकिन इधर की साइड में अब क्या दे दिया है 1 मिलियन। और 1 मिलियन वाला अभी तो हम क्वेश्चन करके हटे थे, तो 1 मिलियन में कितनी जीरोस थी 6, और यहां पे कितनी है 7। इसको भी 7 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर की साइड में भी 7 बनाना है ना हमें, क्योंकि यहां पे तो 6 आ रही है। अब इधर की साइड में 7 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई, और 10 से मल्टीप्लाई दैट मींस यहां पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। फिर लिखा है 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मनी लैक्स। 1 मिलियन में कितने लैक्स होते हैं, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये देखो ये रहा हमारा 1 मिलियन, ये रहा 1 मिलियन, सॉरी ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 1 मिलियन में कितनी जीरोस थी 6। 1 लाख में कितनी जीरोस होती हैं 5। कितनी जीरो कम पड़ रही है 1, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और 10 से मल्टीप्लाई मींस यहां पे क्या आ जाएगा 10। तो ये था आपका क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन। मेन जो इसमें चीज थी वो थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाई थी। बाकी इसमें वही है बेसिक। अगर आपने बेसिक नहीं समझा है तो आप वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। हर एक बेसिक के ऊपर वीडियो पहले बनाई गई है, उसी के बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आए हैं, ठीक है। तो जिन्होंने तो बेसिक समझ रखे होंगे उनके लिए तो ये बहुत आसान हो गए, ठीक है। उससे पहले वाला जो लॉजिक मैंने समझाया था कि 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 100 आता है, 10 में भी एक जीरो, दूसरे 10 में भी एक जीरो, 1 + 1 2, तो आंसर 100। ये वाला लॉजिक प्लस इसके बेसिक अगर आते हैं तो ये वाला आपके लिए फिलिंग द ब्लैंक्स बहुत ज्यादा आसान होगा। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।